के पितरों जलाली नाम से आप सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए आज हम फिर एक और विषय के ऊपर मनन करते हैं। एक और शब्द, एक और वचन जो बहुत दुनिया में जाना पहचाना है और सब लोग उसको बोलते भी हैं। जब दिल टूट जाता है तो फिर वो क्या कहते हैं, हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। वो क्या कहते हैं, हम तो यहोवा के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। वचन भी हमें यही कहता है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। यिर्मयाह में लिखा है 5 श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या हम जब दुनिया में रह रहे हैं, पत्नी का पति के ऊपर भरोसा नहीं, बच्चों का माँ बाप के ऊपर भरोसा नहीं, और जब हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जब हम दुनिया में रहते हैं तो आम जनता को सरकार पे भरोसा नहीं। जब हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो जिसके पास हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, क्या उसके ऊपर वो भरोसा नहीं? यहाँ पे परमेश्वर कौन से भरोसे के बारे में कह रहा है और क्या कौन सा भरोसा हमें रखना चाहिए? कैसा भरोसा, हमें किस तरह के भरोसे के बारे में परमेश्वर आगाह कर रहा है? दुनिया में रहते हुए हमें एक दूसरे के साथ मेल जोल में रहना है, वो भी वचन हमें सिखाता है। एक दूसरे का साथ दो, वो वचन सिखाता है। एक दूसरे की सह लो, वो भी वचन सिखाता है। और अगर हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर हम कैसे दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे? एक गाड़ी चलाता है इंसान, उसको भरोसा है कि मेरे पास सवारी आएगी तो मैं पैसा कमाऊंगा। फिर घर में जो बच्चे उसके वेट कर रहे हैं कि वो हमारा पापा कमा के लाएगा, तो फिर हम खाएंगे पिएंगे। भरोसा, स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छा स्कूल हमने दिया है, अच्छी शिक्षा मिलेगी। बच्चों के लिए भरोसा करते हैं टीचर के ऊपर कि वो टीचर जो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को अच्छा सिखाएगी, वो अच्छा ही उसको जीने के बारे में बताएगी कि किन हालातों में हमने कैसे निकलना है, ये सिखाएगी। ये हमारा भरोसा है। यहाँ पे वचन कौन से भरोसे के बारे में कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि हमें कैसा भरोसा रखना चाहिए और किस पे रखना चाहिए? माँ बाप को भरोसा होता है बच्चों के ऊपर। जब हम बूढ़े हो जाएंगे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, और माँ बाप बच्चों को इसलिए पालते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, कमाने योग्य ना रहेंगे, हमारे बच्चे हमारे लिए कमा कर लाएंगे और हम खाएंगे पिएंगे। भरोसा बहुत कीमती होता है ये भरोसा। कुछ लोग बहुत जल्दी किसी का भरोसा जीत भी लेते हैं, फिर वो तोड़ भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जी जान से किसी के लिए करते हैं तो वो उसको तुच्छ जानता है, वो उसकी कीमत नहीं जानता, और वो यही चाहता है कि मेरे लिए किया जाए, मैं दुखी हूँ, मेरी बात सुनी जाए, मैं तकलीफ में हूँ, मेरी बात सुनी जाए, पर मैं किसी की तकलीफ को तुच्छ जानूं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं, चाहे तुम कितना भी कर लो किसी के लिए, वो आपकी कीमत को नहीं जानेंगे, आपके प्यार को वो नहीं जानेंगे, वो भरोसा तोड़ देते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि वो धोखा नहीं देता। इंसान को धोखा देता है। इंसान सब कुछ अपना बना लेता है किसी के सिर पे, फिर वो क्या करता है, धोखा दे देता है। एंजॉय करने के बाद धोखा दे देता है, तोड़ देता है वो सारे रिश्ते। उसको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना होता है, वो चला जाता है छोड़कर। हर हालात में परमेश्वर काम आता है, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे पे भरोसा करो। अभी तो वो श्रापित हो जाते हैं इंसान जो इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं। वो इंसान जो एक अपने आप को बड़ा अच्छा साबित करके लोगों के सामने बड़ा अच्छा साबित करता है कि मेरे जैसा इंसान कोई नहीं है, मैं जितना अच्छा हूँ वैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो तो परमेश्वर को भी पीछे छोड़ देता। इतना मीठा बोलते हैं लोग, दिल में उतर जाते हैं, उनकी वाणी मीठी लगती है। तभी तो परमेश्वर ने हमें मीठा बनने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ऐसे लोग जो ज़्यादा मीठा हो जाए तो जहर हो जाता है शरीर के लिए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नमक बनाया है। नमक बनना है हमने, नमक और ज्योति।
जो लोग मीठा बोल बोल के कानों में तो शहद घोलते हैं, पर बाद में वो ही पीछे से वार करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हमने परमेश्वर से मांगनी है हिम्मत, ताकत, और खुदा जो तू लोग हमारी ज़िंदगी में दे वो हमें बता। जब मूसा इज़राइलियों को निकाल के लेके जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं अब नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। जब इज़राइली कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर कहता मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरे जगह पे मेरे दूत जाएंगे। तो मूसा कहता कि अगर परमेश्वर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे आगे। तो परमेश्वर को मूसा की बात सुननी पड़ी और परमेश्वर ने उसके साथ जाने को इनकार जो किया था उसको हाँ में बदल दिया। यह है भरोसा। दाऊद हर एक लड़ाई लड़ा और वो कोई भी लड़ाई नहीं हारा, वो जीत गया भरोसे के साथ। परमेश्वर उसको जब जब जैसा जैसा करने के लिए बोलता वैसे वो करता। और उसके भजनों को अगर देखते हैं तो भजन सहायता में हर जगह पे भरोसा ही भरोसा हमें देखने को मिलता है। हमें पता है संसार में लोगों के साथ ही रहना है, लोगों ने ही एक दूसरे के काम आना है। उसके अंदर अगर जब हम किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, प्रार्थना करके अगर जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उनके मन को व्याकुल करता है, हमारा काम आसान हो जाता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। किसी भी काम को करने के लिए परमेश्वर से हम संगति मांगे, परमेश्वर से कहें हमारे साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हमारे साथ है तो हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करना छोड़ दें, क्योंकि वो दिल तोड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी खराब हो जाती है अगर हम किसी के लिए सोचते हैं, किसी के लिए करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के किए हुए कामों को नहीं जानते, परमेश्वर के कामों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की दया को तुच्छ जानते हैं। तो इंसान के किए हुए काम को कैसे वो ऊंचा कर सकते हैं, इंसान के किए हुए प्यार को वो कैसे मान सकते हैं, वो तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के वरदानों को तुच्छ जानते हैं। और इंसान कितनी भी भलाई किसी के साथ कर ले वो भी तुच्छ लगेगी उनको, वो भी किसी मायने की नहीं है। कितना भी कर लो, कोई भी आज के ज़माने में, ये नहीं है आज, शुरू से ही जब से आदम और हवा बने हैं, भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। उस समय कोई नहीं था, वो सिर्फ 4 लोग थे। उस समय जब उनको भरमाने वाला था, तो आज दुनिया में भरमाने वाले कितने लोग हैं, आसपास में कितने लोग हैं। एक दूसरे के साथ अगर किसी को कोई साथ देता है तो दूसरा उसको क्या कह देता है, जरूर इसको तेरे से कोई लालसा होगी, कोई लालच होगा कि इसलिए वो कर रहा है। अगर कोई ना भी बुराई हो, लोग सोचते हैं कि ये जरूर मेरे साथ बुराई करेगा। लोग प्यार को नहीं जान पाते, विश्वास को नहीं जान पाते और एक झटके में सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। सिर्फ हर कोई आज कोई भी हो सिर्फ लालच के लिए जुड़ा हुआ है। बिना लालच के कोई भी किसी का साथ नहीं देता। सिर्फ लालच है कि हम कुछ ले लें, कुछ ले लें, कुछ ले लें। और जो देने वाला सोचता है शायद ये मुझसे प्यार करता है, मोहब्बत है परमेश्वर के नाम की। क्योंकि हम परमेश्वर में सब भाई बहन हैं, पर हम उनके जो दिल है, कठोर दिल, उनको समझ नहीं पाते, उनकी बुराई को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो मीठा बोल बोल कर किसी को भी भरमा लेते हैं। हमें परमेश्वर के वचन में परिपक्व होना है कि कोई हमें भरमा ना पाए। हम अंतिम दिनों में हैं, ऐसे लोगों से हम सावधान हो जाएं। बहुत दुख होता है उस समय जब हम किसी के साथ दिल जान से करते हैं और वो हमें धोखा देता है। परमेश्वर इसीलिए कहता है श्रापित है वो मनुष्य। हम खुद किसी के ऊपर भरोसा रख के अपने ऊपर श्राप ले आते हैं परमेश्वर का। जैसे यहाँ पे लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो भरोसा करते हैं दूसरों पे, मनुष्य पे भरोसा करते हैं। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ना। फिर आगे 17 में यिर्मयाह में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है।
हमारा भरोसा उसी के ऊपर है। हमारा उद्धार करता वो है, हमें मुहैया करने वाला वो है। अगर हमारे आसपास कोई भी ना होगा फिर भी वो हमें देगा। जैसे एलिया को उसने खाना खिलाया, एलिया को उसने देखभाल करी। जब योना मछली के पेट में था तब उसने देखभाल करी उसकी। हम जब बहुत दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, कोई हमारे आसपास नहीं होगा, तब भी हमारा परमेश्वर हमारे आसपास होगा। तब हमारे आंसू पूछने के लिए वो हमारे साथ होगा। तब वो हमें कहेगा, देख लिया भरोसा करके उन लोगों के ऊपर जो मेरे दिए हुए नहीं थे। जिसको मैं तुझे दूंगा वो तुझे दुख नहीं देंगे, वो तुम्हें शांति देंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी, उनको अपनी शांति दे के गया। उसके बाद उनके ऊपर जितने भी दुख आए उन्होंने हंस के सह लिए। फिर उनको जो भरोसा था वो पता था कि अब हमारा जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर वो कभी नहीं टूटेगा। वो हमें छोड़ने नहीं, लेने आया है, अपने साथ जोड़ने आया है। हम दुनिया की ओर, दुनियावी लोगों की ओर मत देखें। आज दो तरह के लोग हैं, एक तो पूरी तरह दुनियावी है, एक मसीही हो के भी दुनियावी है। वो दुनिया में अपना मटेरियल इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। दिखावा करते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, दिखावा करते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, दिखावा करते हैं कि हम प्रचार करते हैं, पर अंदर ही अंदर उनके अंदर कुछ और ही कार्य चल रहा होता है, धोखाधड़ी का काम चल रहा होता है। परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से बचाए। इन वचनों के साथ सबको जय मसीह की खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।